मतलब परस्त। प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मम्मी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि पापा को एडमिट करवाया है, तबीयत बहुत ख़राब है उनकी। हमें अभी ही अस्पताल जाना चाहिए, प्लीज़ छुट्टी लेकर आ जाओ। चिल शुभ्रा, अस्पताल में डॉक्टर है ना, वो देख लेंगे। और यार अभी तो किसी हालत में छुट्टी नहीं देगा बॉस। याद है ना, 4 दिन पहले ही दीदी के बेटे के मुंडन के लिए छुट्टी ली थी। सुनो ना, शाम में चलेंगे ना, वैसे भी आधा घंटा ही तो लगेगा। पर राज, पापा, मम्मी वहाँ अकेली हैं, कैसे वो सब कुछ देखेंगी, किस हालत से गुजर रही होंगी। तुम भी बहुत जिद्दी हो यार, एक काम करो, कैब बुक कर लो और चली जाओ। मैं शाम में वहीं आ जाऊँगा। और हाँ, जाने से पहले माँ पापा का लंच बना कर रख देना, नहीं तो फिर से घर में नाटक होने लगेगा। राज की बातों से कहीं भी नहीं लगा कि उन्हें मेरे पापा की जरा भी चिंता है। ऐसी हालत में कौन ऐसे मुंह मोड़ता है भला। मैं तो ससुराल में सबका ध्यान रखती हूँ, सास ससुर सबकी जिम्मेदारी मुझ पर थी और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी भी करती, साथ ही यह भी उम्मीद करती कि राज भी मेरे मायके के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण निर्वाह करेंगे। पर जैसे जैसे मैं जिम्मेदार बनती गई, वैसे वैसे राज गैर जिम्मेदार होने लगे। मैंने सोच लिया कि मैं तो जाऊंगी ही। मैंने कैब बुक कर लिया और जल्दी जल्दी लंच बनाकर चली गई। वो 1.5 घंटे मुझ पर कैसे बीते, ये मेरे सिवा शायद ही कोई समझ पाए। हर पल पापा का चेहरा दिखता सामने, जैसे वो हंसकर मुझे अपने पास बुला रहे हों, और साथ ही माँ का रोता चेहरा दिखता, जो एक अनजाने डर का एहसास करा रहा था। घबराते घबराते सारा काम निपटा कर मैं माँ के पास जाने के लिए निकल गई। वहाँ जाकर देखा तो पापा खतरे से बाहर थे। बुखार बहुत ज़्यादा होने के वजह से उन्हें एडमिट करना पड़ा था। माँ की सूजी आंखें उनकी हालत बयां करने के लिए काफ़ी थी। मुझे देखते ही माँ लिपट गई, मुझसे बोली, शुभ्रा पापा ठीक हैं अभी? डॉक्टर ने कहा आज यहीं रखेंगे अपनी देख रेख में, और कल हम पापा को घर ले जा सकेंगे। माँ सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। सुबह से आप यहीं बैठी हो, जाओ आप नहा कर कुछ खा लो, तब तक मैं हूँ यहाँ पापा के पास। बहुत मुश्किल से मैंने माँ को संभाला और ज़बरदस्ती घर भेजा। सोचा राज को बता दूँ कि आज मैं यहीं रुकने का सोच रही हूँ, उनको यहीं बुला लूँगी और सास ससुर का खाना यहीं बनाकर भिजवा दूँगी। हेलो राज, हाँ पापा ठीक हैं अभी, पर आज यहीं रुकना पड़ेगा उन्हें अस्पताल में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं रुक जाऊँ और आप भी शाम में यहीं आ जाना तो आपके साथ में। क्या मेरे साथ शुभ्रा, तुमने बिना पूछे ही फैसला कर लिया तो रहो वहीं, फिर बताने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें तो परवाह है नहीं मेरे माता पिता की, चाहे वो खाएं या ना खाएं, तुम बस अपने माँ बाप का ख्याल रखो। वहाँ तुम हो ना, वहाँ तो मेरी क्या ज़रूरत। तुम अपने माँ बाप का ध्यान रखो और मैं अपने घर जाकर अपने माँ बाप का ध्यान रखूँगा। रखो फ़ोन, और जैसे खुद ही अकेली गई हो वैसे खुद ही वापस आ जाना, समझी तुम? हेलो राज, सुनो तो, कॉल कर चुका था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था आखिर। राज ने एक बार भी पापा को नहीं देखना चाहा, सिर्फ मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप करते रहें। खाना देने वाली थी ना मैं, जिम्मेदारी का एहसास है मुझे, पर राज ने तो मेरे ससुराल वालों के लिए मेरा प्यार, मेरा तब झूठा साबित कर मुझे गैर जिम्मेदार ठहरा दिया। ठीक है, अब जो है सो है। मैं माँ के साथ ही रही उस दिन। अगले दिन पापा के डिस्चार्ज होने के बाद भी मैं वापस ससुराल नहीं गई। शाम में सास का कॉल आया कि पिता सेवा हो गई हो तो पति सेवा भी ध्यान दो। रोज रोज मैं खाना नहीं बना सकती यहाँ, ये तुम्हारा काम है मेरा नहीं। राज को भेज रही हूँ, आ जाना साथ। मन में तो आया कि कह दूँ मुझे नहीं आना वापस। एक दिन खाना बनाने में ये हालत हो गई कि कितना सुना दिया, पर संस्कारों की बेड़ियाँ पड़ी थीं ना पैरों में मेरे, कैसे कुछ कह देती। मैं तो राज के परिवार को अपना समझ सबसे प्यार जो करती लगी थी, कैसे कह देती मैं उल्टा जवाब। 1 घंटे बाद राज आए, अंदर तक नहीं आए और ना ही पापा को देखना चाहा। अर्जेंट काम है ऐसा बहाना बनाकर मुझे कार में बिठा बाहर से ही रवाना हो गए। इस आधे घंटे के सफ़र के दौरान मेरी राज से कोई बात नहीं हुई, पर अपने आप से बहुत सी बातें की मैंने। लड़की वाले इतना बाध्य क्यों हो जाते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर दामाद को हक
से कॉल कर बुला भी नहीं सकते। जैसा कि ससुराल वाले बहू पर हक जमाते रहते हैं, बहू रात दिन सास ससुर की सेवा करे तो सब खुश रहते हैं, पर अगर वही बहू 2 दिन बेटी का फर्ज निभा माँ बाप के लिए कुछ कर दे तो उलाहना देना शुरू हो जाता है। बहू पर घर परिवार सबकी जिम्मेदारी डालकर उसे दबाए रखो, पर जब बात दामाद की आती है तो सिर्फ आओ भगत के सपने ही क्यों। जिस तरह लड़की खुद को भूलकर ससुराल में समर्पित हो जाती है, उसी तरह लड़का अपने ससुराल के दायित्वों का निर्वाह क्यों नहीं करता। लड़की को कहा जाता है कि शादी के बाद पति के माता पिता तुम्हारे माता पिता हुए, तो यही बात लड़के से क्यों नहीं कही जाती कि लड़की के माता पिता तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। अब ऐसे ही कई ख्यालात लिए मैं घर पहुंच गई, जहां किचन मेरी राह देख रही थी। डिनर का समय हो रहा था और सब टीवी के सामने मनोरंजन के मज़े ले रहे थे। रास्ते भर मुझसे बात ना करने वाला राज के मुंह में भी जबान आ गई। लो माँ, ले आया तुम्हारी बहू को, अब आराम करो तुम। मेरे पैर खुद ही किचन की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक से मैंने अपने कदमों का रुख बदल दिया और सीधे बेडरूम में जाकर बैठ गई। कुछ देर तक कोई हरकत ना हुई तो राज किचन में आ गए। वहाँ मुझे ना पाकर रूम में आए और तेज आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ आराम करने लाया हूँ क्या? जाओ, जो काम है वो करो, यहाँ आराम ना फरमाओ। अपने संस्कारों को अपने घर ही छोड़ आई थी मैं और निडर होकर कहा, कल रात से जगी हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही, मुझसे खाना नहीं बनेगा। राज ने चिल्लाते हुए कहा, तुम नहीं तो कौन बनाएगा? वही जिसने कल बनाया था। सक्षम है वो, कल बना सकती थी तो आज भी बना सकती हैं। जाकर उनसे कह दो आप कि बना ले खाना, और हाँ, मैं सिर्फ 2 रोटी ही लूँगी। कहकर मैं चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा, पर मैं तैयार थी पूरी तरह से। राज चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद किचन से आवाज़ें आने लगीं। कुछ देर रुककर मैं किचन में गई। गर्मा गर्म रोटियां निकल रही थीं। मैंने थाली लिया तो सास ने ताना दिया, लगा देखती हूँ कैसे खाना लगाती है बिना सब्जी के। नाटक करवाना है ना, देख अब नाटक होगा। समझ गई थी मैं सास की चाल, पर बिना कुछ कहे हल्की सी मुस्कुराहट लिए मैंने 2 रोटी निकाली, उस पर नमक और घी लगाकर रोल बनाकर अपने कमरे में लेकर आ गई। खाकर पानी पीकर लेट गई। रात के सन्नाटे में घर में हो रहे शोर साफ साफ सुनाई दे रहे थे। ये क्या सूखी रोटी कौन खाएगा? एक वक्त खाना बनाने में तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। हाँ, नहीं बनता मुझसे खाना। उस महारानी से कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? खाकर सो रही है, सबका ठेका ले रखा है क्या मैंने? माँ, कल बना सकती थी तो आज क्यों नहीं? कम से कम आलू ही भून देती, उससे ही खा लेते। तुम ही खाओ ये सूखी रोटी। धड़ाम, थाली पटकने की आवाज़। एक घबराहट हुई मन में, तो दिल की धड़कनों को संभालता हुआ दिमाग बोला, सो जा सुब्रा, सब मतलब परस्त है यहाँ। इनके साथ रहना है तो तू भी मतलबी ही बन जाओ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।